Assalamu alaikum students of class 6. I hope that you are good and fine. Today we will continue our grammar skills and unit number 4 nouns, phrases and clauses. So students previous में हम लोगों ने जो है वो इसकी एक्टिविटी A और B की थी. मैंने आपको बताया था कि नाउन फ्रेज क्या होते हैं और क्लॉज फ्रेज क्या होते हैं. सो हम लोगों ने जो है वो एक्टिविटी A और एक्टिविटी B की थी जिसमें हम लोगों ने जो है वो नाउन फ्रेज के साथ एक्सरसाइज सॉल्व की थी. तो आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज C. नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 16. सबसे पहले आप अपनी आज की डेट मेंशन करें 25 मार्च और डे मेंशन करें थर्सडे. तो आपको पता है कि हम लोगों ने जो है वो कल नाउन फ्रेज के बारे में पढ़ा था और आज जो है वो हम पढ़ेंगे एपोजिशन के बारे में. अ नाउन फ्रेज कैन हेल्प टू मेक योर मीनिंग क्लियरर बाय टेलिंग विच नाउन यू मीन. नाउन फ्रेज जो है वो मदद करता है मीनिंग्स को क्लियर करने के लिए बाय टेलिंग विच नाउन यू मीन. और यानी कि ये पता चलता है कि नाउन का जो है वो मतलब क्या है. यानी कि नाउन फ्रेज जो है वो नाउन का मीनिंग क्लियर करने के लिए इस्तेमाल होता है. फॉर एग्जांपल रॉबिन माय बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू रीड. रॉबिन जो है वो हमारा नाउन था. माय बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारा फ्रेज है. रॉबिन माय बेस्ट फ्रेंड लाइक्स टू रीड. अब माय बेस्ट फ्रेंड जो है वो हमारा इसने जो है वो रॉबिन को क्लियर किया गया, यानी कि उसके मीनिंग को क्लियर किया है. रॉबिन के बारे में जो भी बात थी उसको क्लियर कर दिया है. दिस इज़ कॉल्ड एपोजिशन. इसको हम एपोजिशन कहते हैं. यानी कि नाउन फ्रेज जो है जब बताता है नाउन के बारे में, यानी कि नाउन के मीनिंग को क्लियर करता है, तो उसको हम कहते हैं एपोजिशन. नाउन फ्रेजेस इन एपोजिशन एक्सप्लेन द प्रीवियस नाउन. जो नाउन फ्रेजेस हैं वो एपोजिशन में नाउन फ्रेजेस जो है वो प्रीवियस नाउन को एक्सप्लेन करता है, यानी कि प्रीवियस नाउन को जो है वो उसके मीनिंग में इजाफा करता है. तो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज सी है. अब हम इसका क्वेश्चन देखते हैं. दिस पैसेज इज फ्रॉम अ ट्रेवल आर्टिकल. अंडरलाइन एटलीस्ट 5 नाउन फ्रेजेस एंड सर्कल एटलीस्ट 5 नाउन फ्रेजेस इन एपोजिशन. हम लोगों ने जो है वो 5 नाउन फ्रेजेस को अंडरलाइन करना है और 5 नाउन फ्रेजेस इन एपोजिशन को हम लोगों ने सर्कल करना है. तो हम लोग जो है अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं. अ ट्रिप टू पेरिस, यानी कि ये जो है वो एक ट्रैवल आर्टिकल है, उसमें से एक पैसेज लिया हुआ है. पेरिस द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस. अब आप देखें कि हमने द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस को सर्कल किया है, यानी कि ये हमारा फ्रेज इन एपोजिशन है. ये कैसे फ्रेज इन एपोजिशन है ये देखें. अगर आप देखें तो ये पेरिस के मीनिंग को क्लियर कर रहा है कि पेरिस क्या है, कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस, फ्रांस का दारुल हुकूमत. तो पेरिस को जो है ये, यानी कि जो हमारा नाउन है पेरिस, जो हमारा प्रीवियस नाउन था, ये फ्रेज इन एपोजिशन, यानी कि ये इसको जो है वो क्लियर कर रहा है, इसके मीनिंग को क्लियर कर रहा है. is noted for its loveliness, its museums, in its art galleries and its nightlife. Everywhere you travel in Paris, you will find something of beauty. Something of beauty जो है ये हमारा noun phrase है. Such as the bridges that span the river Seine. The bridges that span the river Seine ये भी हमारा noun phrase है, इसको हम underline करेंगे. The waters of the Seine divide the city into two. The waters of the Seine divide the city into two, the left bank and the right bank. तो जो है ये रिवर के बारे में बात हो रही है. तो जो है पानी जो है, यानी कि उस दरिया का या उस समुंदर का वो शहर को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड करता है, द लेफ्ट बैंक एंड द राइट बैंक. तो इसमें द वाटर ऑफ द सीन ये जो है वो हमारा नाउन फ्रेज है. इफ़ यू विजिट पेरिस यू विल वांट टू सी सम ऑफ इट्स मोस्ट फेमस, ये है हमारा नाउन फ्रेज. सम ऑफ इट्स मोस्ट फेमस लैंडमार्क्स. द कैथेड्रल ऑफ नोट्रेम, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव ऑफ द फ्रेंच बिल्डिंग्स. अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे नाउन है द कैथेड्रल ऑफ नोट्रेम. अब हमें इसके बारे में जो मज़ीद इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव दी ऑफ फ्रेंच बिल्डिंग. ये जो है वहाँ एक जो है वो मोस्ट अट्रैक्टिव फ्रेंच बिल्डिंग है. तो ये जो है ये हमारा
नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है. इज सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ द सिटी. The river island of Idilacity, the Eiffel Tower, and other monument of great appeal. The river island of Idilacity, ये हमारा जो है वो noun phrase in apposition है. and other monument of great appeal, ये भी हमारा noun in apposition है. अभी आप देखें कि the Eiffel Tower को जो है ये मज़ीद उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, मज़ीद उसकी जो है वो इंफॉर्मेशन में इजाफा कर रहा है, इसलिए ये हमारा noun phrase of apposition है. Dominates the skyline at Champs de Mars. The skyline at Champs de Mars, ये हमारा noun phrase है. While the Louvre, once a royal palace, has a huge glass prism in its courtyard. The Mona Lisa, Leonardo da Vinci's most famous painting. The Mona Lisa, Leonardo da Vinci's most famous painting, is housed in the Louvre. ये जो है एक म्यूज़ियम का नाम है. तो इसमें हमारा जो है दी लिनार्डो दा विंकीज मोस्ट फेमस पेंटिंग, ये जो है ये हमारा नाउन फ्रेज इन अपोजिशन है. वाइल दीज आर वेरी ब्यूटीफुल, माई मोस्ट फेवरेट प्लेस इन द होल ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट चर्च द सेक्रेड कोर सिचुएटेड ऑन अ हिल बिहाइंड द लॉवरे. तो इसके साथ जो है वो हमारी एक्सरसाइज सी जो है वो ख़त्म हुई है. और अब हम लोगों ने जो है वो अपनी नेक्स्ट देखनी है एक्सरसाइज D. Now we are on the page number 17. सो इसके ऊपर भी सबसे पहले अपनी डेट और डे मेंशन करेंगे, क्योंकि कल मैंने आपको क्लॉज के बारे में बताया था कि जो क्लॉज होता है उसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक वर्ब लाजमी होता है, यानी कि वो हमें कंप्लीट सेंस देता है किसी भी सेंटेंस में. A noun clause is also does the work of a noun. Noun clause जो है वो noun का काम भी करता है. A noun clause में have a subject and it usually has a finite verb. Noun clause में जो है वो एक subject होता है और finite verb होता है. It sometimes makes sense on its own. A noun clause can come before the main verb or after the main verb. अच्छा, noun clause जो है वो main verb से के जो है वो बाद में भी आ सकता है और पहले भी आ सकता है. सो अब हम अपनी एक्सरसाइज डी देखते हैं. यूज सूटेबल नाउन क्लोजेज फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग पैसेज. आप लोगों ने जो है वो नीचे हमें एक पैसेज दिया हुआ है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमने इसमें से कुछ सूटेबल जो है वो नाउन क्लोजेस जो है वो सिलेक्ट करना है, यानी कि एक क्लोज हमने सिलेक्ट करना है और हमने अपनी इस ब्लैंक को जो है वो फिल करना है. इसमें हमारे पास टोटल 8 ब्लैंक्स हैं और 8 ही हमारे पास क्लोजेस हैं, यानी कि एक ब्लैंक में जो है वो एक क्लोज आएगा. तो हम लोगों ने अपनी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है अपने जो है वो नॉन क्लोज को सिलेक्ट करना है. नाउ वी स्टार्ट. एज दे ड्रू क्लोज टू द टॉप ऑफ द माउंटेन द क्लाइंबर्स ट्राई टू गैस. तो यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट वाज ऑन द अदर साइड. As they drew close to the top of the mountain, the climbers tried to guess what was on the other side. Next one, this was because nobody had been there before. Third one, they did not know of the danger that lurked over the top of the ridge. Fourth one, the problem was rain had caused a mudslide. Fifth one, if they were not careful, they would fall off the valley below. Next है sixth one, nobody would know what had happened to them. What had happened to them because they would be buried in mud. Luckily, the leader noticed the edge of the ridge was slippery. He warned them to proceed very carefully. तो ये जो है हम लोगों ने पैसेज जो है वो कंप्लीट किया है सूटेबल क्लोजेस के साथ. इसके साथ जो है वो हमारी आज की एक्सरसाइज सी और डी जो है वो कंप्लीट हो गई है. हम लोगों ने इस यूनिट की एक्सरसाइज ए बी सी और डी को कंप्लीट कर लिया है.
कल जो है वो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर्स पर। आपने अपना जो है काम को रेगुलर लर्न करना है, अपने ट्यूटरिंग अपने पेरेंट्स को लाजमी सुनाना है, और रोज़ की अपडेट्स के लिए अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ताकि आपको अपनी अपडेट्स जो हैं वो एज इट इज़ रेगुलर मिलती रहें। सो क्लास अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।